क्या हो अगर आप एक ऐसी जगह खड़े हों जहां कभी जिंदगी बसती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। और वो सन्नाटा भी ऐसा जैसे कोई आपको देख रहा हो। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर के पास एक गांव है, कुलधरा। आज ये सिर्फ टूटे हुए मकानों का ढेर लगता है, लेकिन एक समय था जब यहां हर सुबह हंसी से शुरू होती थी और हर शाम दीपकों की रोशनी से जगमगाती थी। साल था 1825। कुलधरा कोई साधारण गांव नहीं था। यहां रहने वाले लोग पालीवाल ब्राह्मण अपनी समझदारी, समृद्धि और एकजुटता के लिए जाने जाते थे। पत्थरों से बने मजबूत घर, साफ सुथरी गलियां, पानी से भरे कुएं और हर घर में खुशहाली। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई भी इस गांव को देखकर कह सकता था, यहां कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर सबसे शांत जगहों में ही सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग कहते थे जब वो गांव की गलियों से गुजरती थी तो जैसे हवा भी ठहर जाती थी। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जिसे देखकर कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन हर चमकती चीज पर किसी न किसी की नजर पड़ ही जाती है। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह एक ताकतवर और निर्दयी आदमी था। उसके पास सत्ता थी, दौलत थी और सबसे खतरनाक उसका अहंकार था। एक दिन उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी और उसी पल उसने तय कर लिया, वो उसे हासिल करके रहेगा। उसके लिए ये सिर्फ चाहत नहीं थी, ये उसका जुनून बन चुका था। कुछ ही दिनों में कुलधरा की शांति डर में बदल गई। सलीम सिंह ने गांव वालों को एक साफ संदेश भेजा, या तो वो लड़की मुझे सौंप दो या फिर मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। उस एक धमकी ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग जानते थे कि वो मजाक नहीं कर रहा। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो सच में सब कुछ खत्म कर सकता था। उस रात कुलधरा में कोई नहीं सोया। धीरे धीरे अंधेरे के बीच 84 गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। किसी के चेहरे पर आंसू थे तो किसी की आंखों में गुस्सा। बच्चे अपनी मांओं से चिपके हुए थे और बुजुर्ग चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। आखिरकार एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। हम अपनी इज्जत किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। अगर हमें जाना पड़ा तो हम सब साथ जाएंगे। उसके शब्दों के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सबने सर हिलाया। फैसला हो चुका था। उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव खाली कर दिया जाएगा, लेकिन चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना कोई निशान छोड़े। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे आने वाली घटना को पहले से महसूस कर रही हो। एक एक करके घरों के दरवाजे बंद होने लगे। चूल्हों की आग बुझाई जाने लगी। माएं अपने बच्चों को चुप कराते हुए उन्हें सीने से लगाए खड़ी थीं। कोई भी रोना नहीं चाहता था, क्योंकि हर किसी को डर था, अगर आवाज हुई तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर वो पल आया। लोग चलने लगे। धीरे धीरे बिना आवाज किए, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए। कोई अपने घर को आखिरी बार देख रहा था, कोई दीवार को छूकर जैसे उससे विदा ले रहा था, और कोई चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहा था। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। सोना, चांदी, खेत, घर, यादें, सब कुछ। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, जैसे हर किसी को पता था कि अगर उन्होंने एक बार भी पीछे देखा तो वो कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी उस गांव की हवा में जिंदा है। उन्होंने एक श्राप दिया, आज के बाद यहां कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहां रहने की कोशिश करेगा उसका विनाश होगा। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे खुद धरती ने उस श्राप को सुन लिया हो। और फिर कुछ ही घंटों में कुलधरा खाली हो गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी एक ऐसे गांव पर पड़ रही थी जहां सब कुछ था, लेकिन कोई नहीं था।
घर वैसे ही खड़े थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, कुछ जगहों पर खाना भी अधूरा पड़ा था, जैसे लोग बस कुछ देर के लिए बाहर गए हों और कभी लौट कर नहीं आए। जब सलीम सिंह को यह खबर मिली तो वो गुस्से में वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, वो रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस हवा जो टूटे हुए दरवाजों से गुजरते हुए एक अजीब सी आवाज कर रही थी। उसने पूरे गांव को देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, न कोई निशान, न कोई सुराग, बस एक एहसास कि अब वो गांव उसका नहीं, किसी और का हो चुका है। उस दिन के बाद कहते हैं कि सलीम सिंह की जिंदगी बदल गई। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, और कभी कभी उसे वही आवाज सुनाई देती थी, फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, हम चले गए लेकिन खत्म नहीं हुए। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है, उस रात 84 गांव के लोग आखिर गए कहां? क्या वो सच में कहीं और बस गए, या उस रात कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी समझ से बाहर है? क्योंकि आज भी जब रात होती है, कुलधरा की खाली गलियों में हवा के साथ कुछ और भी चलता है, कुछ जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है।